अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना एजुकेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है नशोनुमा का मुतालिया। सबसे पहले हम नशोनुमा के मुताले में नशोनुमा का तारुफ और उसके मफ़हूम के बारे में पढ़ेंगे। हम अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो कभी हम घुटनों के बल चलते हैं और कभी हर चीज़ को निगलने की कोशिश करते हैं, या फिर हम टांगों पर चलने लगते हैं या अच्छी बुरी चीज़ में इम्तियाज़ करने लगते हैं। यानी पैदाइश से लेके मौत तक के अमल में हमारी लाइफ में मुख्तलिफ़ स्टेजेस ऐसी आती हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत जो है वो शो करते हैं। यानी पहली हालत में हम घुटनों के बल रेंगना शुरू करते हैं और उसके बाद हम उठ के चलना या फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जिस्म की ये जो इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, इनको असल में हम नशोनुमा का नाम देंगे। या हमारी नफ्सियात जो हैं, इनको जिस्मानी तब्दीली को जो है वो बालिदगी का नाम देते हैं। बालिदगी का मतलब भी नशोनुमा है, यानी बढ़ना किसी चीज़ का, ग्रोथ। यानी बालिदगी इंसान के जिस्म की बनावट और नमो यानी जिस्मानी तब्दीली को कहते हैं। ये जो ग्रोथ है, ये जो बालिदगी है, ये इंसान के जिस्म की जो साख्त होती है, यानी उसके जिस्मानी अज़ा जो है उनका बढ़ना, उनको हम ग्रोथ के नाम से या बालिदगी के नाम से ताबीर करेंगे। जबकि नशोनुमा में साख्त की तब्दीली और करदार की तरक्की शामिल है। यानी नशोनुमा जो है वो ग्रोथ से थोड़ी सी आगे की स्टेज है कि इसमें इंसान के जिस्म के जो हिस्से हैं या जिस्म की जो अज़ा हैं, उनमें काम करने की जब सलाहियत पैदा हो जाती है, उनकी साख्त में तब्दीली आती है, तो उसको हम डेवलपमेंट या नशोनुमा का नाम देंगे। नशोनुमा में दरअसल तब्दीलियों का वो सिलसिला है जो पैदाइश से मौत तक जारी रहता है। यानी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नोयत आ जाती है और ये मुनज़्ज़म सूरत में होती है। ये जो है इसके अंदर तब्दीलियाँ हैं, यानी ये पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहती हैं। यानी बालिदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के दरमियान एक यकजहती, इत्तेहाद और मुनज़्ज़म सूरत में ये कायम रहती हैं। इस तरह तालीमी नफ्सियात में बालिदगी और नशोनुमा की दो अलग अलग इस्तिलाहात जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। यानी तालीमी नफ्सियात में हम बालिदगी को अलग और नशोनुमा को अलग जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि जो बालिदगी है वो इंसान के जिस्म की साख्त का बढ़ना है, यानी उसकी जिस्मानी अज़ा का बढ़ना है। जबकि नशोनुमा से मुराद उन जिस्मानी अज़ा के अंदर काम करने की सलाहियत का बढ़ना है। अब इसको मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात ने इनको जो है मुख्तलिफ़ अल्फाज में बयान किया है। यानी वो अपने अपने अल्फाज में जो है इनकी जो है डिटेल बताते हैं कि बालिदगी और नशोनुमा में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम फ्रैंक की जो है वो पढ़ते हैं। उसके बारे में लिखा कि बालिदगी जो दरअसल कदो कामत और वज़न को ज़ाहिर करती है। यानी मैंने जैसे पहले बताया आपको कि ये इंसानी जिस्म के अज़ा जो हैं उनके बढ़ने को हम बालिदगी का नाम से ताबीर करते हैं। इसलिए उसका जब वज़न बढ़ता है, उसके कद बढ़ता है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, वो सारी बालिदगी में आ जाती हैं। अब इन तमाम के दरमियान भी एक इत्तेहाद और यकजहती और तंजीम होती है। यानी एकदम से पैदाइश के फ़ौरन बाद ही इंसान का वज़न एकदम से नहीं बढ़ जाता, या उसकी हाइट जो है जिसको हम कद इनके नाम से जानेंगे, कदो कामत जिसे कहते हैं, वो एकदम से नहीं बढ़ जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसके दरमियान एक इत्तेहाद, यकजहती और तंजीम के साथ दर्जा बदर्जा बढ़ता है। फिर यह है कि नशोनुमा एक ऐसा अमल जो एक नामियाती जिसमें ज़िंदगी के दौरान रोज़मर्रा तब्दीलियों पर मुहित नामियाती जिसमें मुख्तलिफ़ जो है ना उसके पहलू हैं, जिसमें उसकी जज्बाती, उसकी माशरती, उसकी जिस्मानी, रूहानी, अखलाकी मतलब गर्ज़ के तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर है फ़र्द की नशोनुमा से मुराद तब्दीलियों का वो सिलसिला जो पैदाइश से बलूगत तक जारी रहता है। यानी इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं। पैदाइश से बलूगत तक उसके अंदर जो जो तब्दीलियाँ पैदा होंगी, हम उसको नशोनुमा के नाम से ताबीर करेंगे। लिहाजा माहिर नफ्सियात ने इन तग़य्युरात और तब्दीली को कहते हैं कि तमाम उम्र इंसानी किरदार के अंदर तब्दीलियाँ पैदा होती रहती हैं, जिनको हम वक्त के साथ साथ असेस कर सकते हैं। यानी ये तब्दीलियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। इसमें हम जिस्मानी, ज़हनी, माशरती, अखलाकी, हर किस्म की गर्ज़ के तमाम जज्बाती सारी तब्दीलियाँ इसमें शामिल हैं। लिहाजा इंसान के नशोनुमा के मुताले में हम उसकी पैदाइश से मौत तक के तमाम प्रोसेस को असेस करते हैं। यानी उसकी लाइफ में मुख्तलिफ़ आने वाली जो स्टेजेस हैं उनको हम बयान करेंगे। उनके बारे में ये देखा जाता है कि किस एज में जाके इंसान के अंदर कौन सी तब्दीली पैदा हो रही है। इन अदवार का तबई उम्र यानी बालिदगी के पेश नज़र तयन किया जाता है। तबई उम्र यानी जो इंसान की पैदाइश से जो उसकी उम्र होती है, उसका हम उसको मेज़र करते हैं कि पैदाइश से लेकर मौत तक उसके अंदर जो जो तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, उसको हम दरअसल नशोनुमा और बालिदगी यानी ग्रोथ के नाम से ताबीर करेंगे। बालकपन, अब इसके देखें तो जो इसके अंदर जो नकात आ जाते हैं वो दरअसल कि यानी इंसान की एक उम्र के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है बालकपन, जिसको हम बचपन का यानी शीर खारगी का दौर भी कह सकते हैं।
یہ جو عموماً 5 سے 6 سال تک رہتا ہے، یعنی یہ بچپن کا دور ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 6 سے 12 یا 14 سال کی عمر کا بچپن کا دور ہے۔ شیر خواگی کے بعد طفولیت کے بعد بچپن کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 پہ اس میں بلوغت یا عنفان شباب، جس کو ہم جوانی کا دور کہتے ہیں، یہ 12 سے 14 سال سے 18 سال تک محیط ہوتا ہے۔ اس کے بعد جوانی اور پختگی کا دور ہے، یہ 18 سے 25 سال تک محیط ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ سارے وہ ادوار ہیں جو انسان کے نشوونما کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی بالیغگی اور نشوونما دونوں ہی اس میں شامل ہیں کہ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نشوونما اور بالیغگی ان سٹیجز میں آپ کے کہاں کہاں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یعنی بچپن سے پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک، جوانی تک، پختگی کے دور تک انسان کے اندر ہر درجے میں، ہر سٹیج میں مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی تبدیلیاں اصل میں اس کی بڑھوتری، جس کو ہم بالیغگی یا نشوونما یعنی ڈیولپمنٹ کے نام سے تعبیر کریں گے۔